ये बात तो हमारे शास्त्रों में भी कही गई है। जिस पुरुष के राज में नारी दुखी है, उस घर में खुशी कभी नहीं आ सकती। जो स्त्री को नहीं समझ सकता, वो वेद और उपनिषद को भी नहीं समझ सकता। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र नारी है। जिसने भी उसे पढ़ लिया, समझ लिया, उसे फिर किसी वेद उपनिषद की जरूरत नहीं, क्योंकि नारी भावना और प्रेम भाव दोनों से भरी है। कभी उसके तन को भूलकर उसकी ममता रूपी प्रेम की सूरत को समझो तो स्वयं ही जान जाओगे कि तुमने क्या पा लिया। नारी तुमको संपूर्णता देती है, तुम्हारे पुरुषार्थ को चमकाती है। तुम्हारी पत्नी होकर, प्रेमिका होकर, बहन होकर जब वो तुमसे जुड़ती है तो तुम्हें प्रेम ही देती है। जब वो तुम पर अधिकार जमाती है तो ये भी उसका प्रेम ही है। वो माँ के रूप से तुमको बच्चे जैसा दुलार देती है और कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा उससे दूर हो। जरा ध्यान से समझोगे तो तुम पाओगे उसके हर भाव में तुमसे कहीं ज्यादा प्रेम छिपा होता है। वस्तु ना समझो, हवस से ना देखो, कभी माँ की दृष्टि से देखोगे तो तुम स्वयं जान जाओगे कि ईश्वर का द्वार दूर नहीं, मुक्ति संपूर्णता में है। ओशो कहते हैं, यदि तुमने अपनी अंदर की प्यास को ममता के रूप में बदल दिया तो तुम किसी योगी से कम नहीं।